नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर विषय में बात करने जा रहे हैं। बात यह है कि कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा, उन्होंने सबसे पहले अपना कहानी पूरी बताई। उनका वाइफ और उनका माँ के बीच की जो कहानी है, ये तो आप सभी को पता है कि सास और बहू का जो कहानी है, आज से नहीं, आज बहुत दिन पहले से ही चल ही रहा है। और वो हमको लगता है जितना दिन सास और बहू रहेंगे तब तक ये चलते रहेंगे। तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा बात मुझसे पूछा कि भाई एक बात बताओ, अब तुम्हें ये बताना है कि ये दोनों में से कौन अच्छे हैं और कौन बुरे हैं। तो मैंने बहुत गंभीर चिंतन करने के बाद मुझे पता चला कि ये जो भी है इंसान, हर इंसान में ना कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराइयाँ होती है। तो आपको ये जानकर हैरान होगी कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कुछ अच्छाई नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि भाई देखो, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कौन अच्छा है, मुझे बस ये बता दो कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो फिर मैंने उनसे समझाने का प्रयास किया कि देखो, आपका जो सोच है ना, सोच की जो प्रक्रिया है ना, मुझे लगता है कि इसी में आपका खोट है। आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है। कोई भी इंसान या तो अच्छा और बुरा होता है। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो, ज़्यादा ज्ञान मत दो, सीधा सीधा बताओ वो अच्छा है या बुरा है। फिर मैंने उनको यही तरीका बताया कि देखो मेरे दोस्त, तुम इस चीज़ को समझने का प्रयास करो। हम लोग क्या करते हैं कि कोई अगर आपका सबसे प्रियतम, सबसे आदरणीय, सबसे पूजनीय जो है, उनको हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं और हमें ऐसा फील होता है कि ये जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, सब सही बोलते हैं, सब अच्छा ही बोलते हैं। क्या यह सत्य है? नहीं। तो अगर आपका जो सबसे आदरणीय व्यक्ति है, पूजनीय व्यक्ति है, सबसे प्रियतम व्यक्ति है, उनके अंदर में भी कुछ कमियां होती है और अगर आप उस कमियां को देख पा रहे हैं तो आपका जो नज़रिया है एकदम परफेक्ट है। और एक दुश्मन है जिनसे आपका बीच बीच में लड़ाई झगड़ा होते रहती है और आप उसको डायरेक्ट ये बात बोल पा रहे हैं कि देखो मेरे भाई, तुम एकदम फालतू इंसान हो, एकदम नीच इंसान हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो ये टैलेंट है ना, जिसके लिए मैं तुम्हें सलाम करता हूँ, और वो लाजवाब है। अगर आप ये चीज़ खुल के कर पा रहे हैं ना, तो समझ लीजिए आप एकदम सही डायरेक्शन में हैं। और अगर आप ये सही गलत और अच्छाई बुराई में उलझे रहेंगे तो जीवन में कभी आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो मैं इस चीज़ को उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, एक घर में एक सास और दो बहू साथ में रहते हैं। अब एक बहुत ही अच्छे हैं, एक बहुत ही बुरे हैं। एक किनके नज़र में? उनके सासू माँ के नज़र में। अब बात यह है कि जो बहुत ही अच्छे हैं वो अगर कोई गलत भी काम कर लेते हैं ना, तो सास को वो चीज़ नज़र नहीं आएगा। बट अगर जो बुरे हैं वो अच्छाई भी कर लेते हैं ना, तो भी उस सासू माँ को उनकी बुराई, उनकी अच्छाई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो पूरी तरह से अंधा हो चुका है। उनका माइंडसेट बन चुका है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। चाहे ये कुछ भी कर ले, ये गलत ही रह जाता है, और ये कुछ भी कर ले, ये अच्छा ही रहता है। तो मेरा कहने का मतलब, इस दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा या बुरा कभी नहीं होता है। हर इंसान में कुछ खूबियाँ हैं, हर इंसान में कुछ कमियां भी है। तो आपका नज़रिया जैसा है, उस हिसाब से आप उस इंसान के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर कोई ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं और आप उनके सामने अपना कुछ सलाह लेने जाएंगे और आप बोलेंगे कि मुझे ये करना है, तो जो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, वो आपको यही बताएंगे कि भाई तुमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगा। और आप एक ऐसे इंसान के पास गए हैं जो ज़िंदगी में बहुत संघर्ष करके बहुत कुछ किया है और आप उतना टैलेंट भी नहीं है, और आप जाएंगे उनके पास कि मुझे ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आपका लाखों कमियां के बावजूद वो आप में कुछ ना कुछ खूबियां ढूंढी लेंगे।
तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पाए हैं। और आज के बाद मेरा रिक्वेस्ट है कि किसी को भी इस नज़र से मत देखिए कि ये अच्छा है और ये बुरा है। देखिए, हर इंसान में कुछ अनुपात होते हैं, कुछ अच्छाई के अनुपात होते हैं, कुछ बुराई के अनुपात होते हैं। तो उसके बाद ही आप उसका क्या बोलेंगे, निरीक्षण कर सकते हैं। तो आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि ये अच्छा है और ये बुरा है। हर इंसान ब्लैक एंड वाइट है, कोई ब्लैक और वाइट नहीं होता। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ गए हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जोहार, नमस्ते, जय हिंद।